सब्सक्राइब कीजिए अपने यूट्यूब चैनल मैथिजिया को और साथ में बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों लेसन नंबर 24। इसका नाम है ठोस वस्तुओं के आयतन। दोस्तों हमने क्षेत्रफल, संख्यापत्ति और समय और कार्य कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम आज देखते हैं इसके सूत्र। यदि आपने सूत्र को अच्छे से याद कर लिया तो आपको कोई भी सवाल बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और मैं आज आपको सूत्र भी ट्रिक से याद कराऊंगा। इसमें देखते हैं पहले घनाभ। दोस्तों इसे कहते हैं घनाभ। क्षेत्रफल में हमारा एक आयत होता था। और आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B। तो दोस्तों आप माना ये हमारी एक लोहे की प्लेट है। यदि हम इसमें ऐसे लोहे की प्लेटें ऐड करते चले जाए तो आपको दिख रहा होगा ये हमारा एक घनाभ टाइप का बन जाएगा। और इसमें हमें ये मिल गई ऊंचाई h। तो इसीलिए ये हो गया L, ये हो गया B और ये हो गया H। तो हमारा घनाभ का आयतन हो जाएगा आयतन बराबर L गुना B गुना H। और दोस्तों दूसरा इसका होता है विकर्ण। विकर्ण होता है हमारा ये इस कोने से इस कोने तक की लंबाई। घनाभ का विकर्ण होता है विकर्ण बराबर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और दोस्तों तीसरा फॉर्मूला होता है इसमें घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। तो दोस्तों हमारे घनाभ से ये 3 सूत्र बनते हैं। इनको अच्छे से याद कर लीजिए। फिर इसके बाद आता है घन। घन होता है हमारा चौकोर। ये होता है दोस्तों घन। इसकी हर एक भुजाएं एक समान होती है। यदि ये A है तो ये भी A, ये भी A, ये भी A, सब A होगी। तो इसीलिए इसका आयतन हो जाएगा आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्योंकि दोस्तों इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान है, इसीलिए इसका आयतन हो जाएगा 1/3। ऐसे ही इसका विकर्ण होता है विकर्ण बराबर, जब आप यहाँ पर सबके स्थान पर A रखोगे ये हो जाएगा 3A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 3
ए स्क्वायर है, तो इसलिए एक बार ए बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा √3a। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर सबके स्थान पर ए रखते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। जब 3 के बाहर गुना करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 6a स्क्वायर। तो दोस्तों घन से संबंधित ये 3 सूत्र बन गए। यही सेम सूत्र घनाभ से संबंधित है, लेकिन उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है। दोस्तों तीसरा आता है बेलन। हमने आपको लेसन नंबर 23 में वर्त पढ़ा था, वर्त, त्रिभुज और वर्ग। तो हम देखते हैं वर्त। ये होता है हमारा वर्त, और हम जानते हैं वर्त का क्षेत्रफल होता है, वर्त का क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर। दोस्तों यदि हम इस, माना ये हमारा एक कॉइन है और इसका क्षेत्रफल होगा हमारा πr स्क्वायर, इसकी त्रिज्या है हमारी r। यदि हम इस एक कॉइन के ऊपर ऐसे ही 20 कॉइन और रख दें तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस टाइप का हो जाएगा ये। तो दोस्तों आपको ये आकृति दिखाई दे रही होगी बेलन के आकार की। तो इसमें हमें नया क्या मिला, h यानी ऊंचाई। तो इसलिए हमारा बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर πr स्क्वायर, तो ये है πr स्क्वायर, और ऊंचाई और मिल गई हमें, तो इसलिए h और गुना कर देंगे इसमें, तो बेलन का आयतन हो जाएगा πr स्क्वायर h। दोस्तों दूसरा होता है बेलन का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ बोलते हैं हम इस भाग को, ये जो भार का क्षेत्रफल होता है ये वक्रपृष्ठ होता है। ऊपर और नीचे को छोड़कर बाकी सारा क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ कहलाता है। दोस्तों देखते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, दोस्तों हम जानते हैं इसके परिधि का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr, और इसमें हमारी ऊंचाई और फालतू बढ़ गई, तो ये हो जाएगा हमारा 2πrh। आपको इसी तरीके से याद रखना है कि वक्रपृष्ठ होता है हमारा भार का, और इसकी परिधि का क्षेत्रफल होता है, इसकी परिधि होती है 2πr, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh। दोस्तों ध्यान रहे क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है और आयतन हमेशा घन इकाई में आता है। तो इसीलिए जब आप कभी आंसर लिखोगे, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल निशान लगाना पड़ता है। तो तीसरा होता है इसमें बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, दोस्तों 2πr तो ये हो गया, और इधर दो वर्त और हो गए हमारे, एक नीचे का और एक ऊपर का, इनका क्षेत्रफल और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2πrh प्लस ये हो जाएगा 2πr स्क्वायर।
आपको ये फॉर्मूले रट्टे नहीं मारने हैं, केवल आपको सीखना है कि ये कहाँ से आए। तो इस तरीके से आपको ये हमेशा याद रहेंगे, और जब आप इस सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। दोस्तों बेलन के बाद आता है शंकु, और शंकु के हम सारे सूत्र बेलन से ही याद करेंगे। हम जानते हैं बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। और दोस्तों बेलन होता है हमारा इस प्रकार का, तो हमारा शंकु हो गया ये, एक शंकु ये कट जाएगा, और दोस्तों आप देख रहे हो एक शंकु ये हो जाएगा और एक शंकु ये, 1 2 और 3। तो आपने देखा कि एक बेलन में से 3 शंकु हमारे कट जाते हैं, तो इसीलिए हमारा शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि दोस्तों हमारे एक बेलन में से 3 शंकु निकलते हैं, तो इसलिए एक शंकु का आयतन निकालने के लिए हम बेलन के आयतन को 3 से भाग देते हैं, तो शंकु का आयतन आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आपको इसका सूत्र याद भी इसी प्रकार रखना है कि हमारा एक बेलन में से 3 शंकु बनते हैं, तो इसलिए इसका आयतन आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों शंकु होता है हमारा ऐसा। ये होती है एल तिर्यक ऊंचाई, और ये होती है एच, और ये होती है हमारी त्रिज्या आर। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे बेलन में एक वर्त यहाँ पर आता है और एक वर्त यहाँ पर आता है, तो इसीलिए हम इसका वर्ग पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, लेकिन इसमें केवल एक ही वर्त है, इसलिए ये हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर। दोस्तों एच के स्थान पर इसमें एल लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोहरे पे हमारा एच आता है, लेकिन यहाँ पर साइड में हमारा एल है, तो इसलिए यहाँ पर एल आ जाएगा, कि हमारा वक्र पृष्ठ होता है भार की क्षेत्रफल। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, दोस्तों ये भार का हमारा गया पाई आर एल प्लस नीचे एक हमारा वर्त है, और हम जानते हैं इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारे शंकु के 3 फार्मूले हैं, इनको हमने बेलन के फार्मूले में से निकाल के आपको दिखाया है। आपको केवल एक फार्मूला याद करना है, बल्कि वो भी याद नहीं करना है, केवल आपको क्षेत्रफल पहले से ही पता है वर्त का, और उसमें एच बढ़ा देते थे, वो शंकु का आयतन हो जाता है। इसी प्रकार आपको ये सब याद करने हैं, बाकी आप जब इनकी सवालों की प्रैक्टिस करोगे आपको ये डायरेक्ट याद हो जाएंगे। दोस्तों शंकु के बाद आता है गोला। ये हो गया हमारा गोला। दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा गोला 4 शंकुओं से मिलकर बना है। एक शंकु ये हो गया, एक शंकु ये हो गया, और एक शंकु ये हो गया, और एक शंकु ये हो गया। दोस्तों हम इन्हें देखेंगे तो ये शंकु है हमारे, तो 4 शंकुओं से मिलकर एक गोला बनता है, इसीलिए गोले का आयतन हो जाएगा हमारा, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई
आर की 3, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारी ऊंचाई नहीं होती, तो इसीलिए हम ऊंचाई के स्थान पर त्रिज्या को ही गुना कर देते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा 4/3 पाई आर की 3। उनमें आता था पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एच के स्थान पर हमने एक आर से गुना कर दिया, इसलिए हो गया आर की 3। और दोस्तों हमारे शंकु का आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमारा एक गोला 4 शंकुओं से मिलकर बनता है, इसलिए 4 से गुना कर दिया। तो ये हो गया हमारा 4/3 पाई आर की 3। आप इसको इस प्रकार समझ के याद करोगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। अब दूसरा सूत्र है इसमें, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, क्योंकि दोस्तों ये 4 शंकुओं से मिलकर बना है, तो हम इसमें 4 से गुना कर देंगे, बराबर 4 पाई आर। और दोस्तों एल के स्थान पर यहाँ पर आर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई तिर्यक ऊंचाई नहीं है, यहाँ पर सब त्रिज्या है, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। दोस्तों दूसरा होता है हमारा अर्धगोला। देखते हैं अर्धगोला का क्षेत्र आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर, दोस्तों पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर की 3 है, और ये गोला आधा है, तो इसलिए इसका आयतन भी आधा हो जाएगा। जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2/3 पाई आर की 3। अब देखते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, दोस्तों क्योंकि पूरे गोले का वक्र पृष्ठ है ये 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे गोले का हो जाएगा वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक क्षेत्र पर हमारा ये भी बच जाएगा, एक वर्त बन जाता है, क्योंकि जब हम गोला काटते हैं तो बीच में एक वर्त दिखाई देगा आपको, तो इस वर्त का क्षेत्रफल भी हमको जोड़ना पड़ेगा। तो हम जानते हैं वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर ये और पाई आर स्क्वायर ये, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों इसको आता है शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक। दोस्तों शंकु का छिन्नक होता है कुछ इस प्रकार का, दोस्तों एक शंकु में से ये ऊपर का भाग काट दिया जाता है थोड़ा सा, तो ये हमारा बच जाता है शंकु का छिन्नक। इसमें एक त्रिज्या होती है ये आर, और एक त्रिज्या होती है हमारी ये वाली बड़ा आर, और दोस्तों इसको मान लेते हैं हम एच, और ये होती है हमारी तिर्यक ऊंचाई एल। तो दोस्तों देखते हैं इसके सूत्र, इसका आयतन होता है आयतन बराबर 1/3, दोस्तों हम जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये भी इसी प्रकार होगा 1/3 पाई आर। दोस्तों आर को छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे एच, क्योंकि हमारे आर है इसमें 2, तो आर के लिए हम सूत्र लगाएंगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर छोटा आर। दोस्तों इस सूत्र को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपने देखा होगा a की 3 माइनस b की 3 बराबर a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि इसका सेकंड भाग हमें यहाँ पर लगाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके ये सूत्र अच्छी तरह याद रहेगा। अब दूसरा आता है इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल,
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, दोस्तों उसमें होता था हमारा पाई आर एल। इसमें भी यही रहेगा, लेकिन इसमें हमारे आर 2 है, इसलिए हो जाएगा पाई एल आर प्लस आर। और दोस्तों यहाँ पर हमारा अगर त्रिज्या की ऊंचाई निकालनी हो तो ये इसका सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस छोटा आर का वर्ग। दोस्तों इसका लास्ट सूत्र है हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, दोस्तों इसका भार का क्षेत्रफल हम वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल देख चुके हैं। ये हो गया हमारा पाई एल आर प्लस एल ओ आर प्लस बड़ा आर प्लस एक वर्त इसमें ऊपर बनेगा और एक वर्त नीचे, इनका क्षेत्रफल और जोड़ देंगे। ऊपर का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस एक नीचे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपको कोई भी सूत्र रट्टे नहीं मारना है, आपको केवल इनको एक बार ध्यान से समझना है और उसके बाद आपको पूरा चैप्टर सोल्व करके देखना है। जब आप पूरा चैप्टर सोल्व कर लोगे तो आपको ये सूत्र बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट निकाल के देखने हैं, तो आपको कभी भी इस लेसन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस लेसन में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें सूत्रों के हिसाब से आती है। अगर हमारे सूत्र याद होते हैं तो सवाल बहुत आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों इस चैप्टर के सवाल देखने के लिए इसकी क्लास 2 को देखिए।